मैं कहूँ कि अगर योगी जी को 10 में से कितना नंबर देंगे आप? कहते हैं हम बाबा जी नहीं ढोंगी बाबा जी हैं ये। अब इनका नंबर आ चुका है, मठ में जाएंगे। माइनस मार्किंग इसलिए होगी क्योंकि आप किसी भी जो राजनीति की समझ रखते हैं उनसे आप पूछिए कि योगी जी सत्ता में किस आधार पे आए। अरे ठीक चल रहा, साढ़ रखा ही थे ना। साढ़ रखा रहे? हाँ, अब तो 0 नंबर देंगे। 5 साल वर्ष 9 साल में अभी भी लगता है कि अखिलेश यादव का काम भारी है। इधर आउटर बना है, मान लीजिए 100 किलोमीटर की ओवरऑल पूरा लखनऊ को मतलब बाहर जो है कवर किया, उस पर भी टोल टैक्स लगा दिया है। आगरा एक्सप्रेसवे हो गया, इकाना स्टेडियम हो गया, मेट्रो हो गया, इनका काम तो दिखता है। योगी जी की जात क्या है, वो गुंडा ही कर रहे हैं। और योगी जी की जात क्या नहीं? अब ठाकुरवाद फैला रहे हैं। बाबा कह रहे तीसरी बार सरकार बनाएंगे। बाबा आपके पता नहीं चलेंगे, हवा में चले जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बबलू और आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। 2027 विधानसभा चुनाव को अब 1 साल से भी कम का समय है, जहां सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां करें, चाहे समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी। समाजवादी पार्टी लगातार अपने दल में जो दूसरे दलों से आने वाले नेता हैं, जो मजबूत नेता हैं, उनको अपनी पार्टी में शामिल कर रही है। और हमारी द फ्रीडम वॉइस की टीम भी अब चुनावी कवरेज पर निकल पड़ी है। हम प्रदेश के अलग अलग कोने, अलग अलग जिले और अलग अलग विधानसभाओं में जाकर ये बात जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता का मूड क्या है 2027 को लेकर। इस समय हम जहां मौजूद हैं, ये मलिहाबाद क्षेत्र है, जहां का आम विश्वविख्यात है कि मलिहाबाद का आम जाना जाता है, विश्वविख्यात है। और यहाँ का जो स्वाद है आम का, दशहरी आमों के लिए। अब ये आम का बाग है, तमाम ये बागान जो आम की रखवाली कहा जाए कि अपने पेड़ों की, तो उन बागों के बीच में ही बैठे हैं और इनसे भी जानेंगे कि इस बार जो आम की फसल तो मुझे बढ़िया दिख रही है। दिखाइए ज़रा, जहां हम खड़े चारों तरफ, इधर जहां तक आपकी नज़र जाएगी, हर तरफ आम के ही बाग हैं। तो इस बार आम का कैसा लग रहा है कि आम की खेती कैसी हुई है? देखिए कि बीज का रहेगा कि पिछली बार भी बागें आई थी, इस बार भी मान लीजिए ऐसा होता है कि अगर कोई पिछली बार आई है तो इस बार नहीं आएगी। फूल तो लेकिन ठीक ठाक आए हैं, बौर जो है, तो ये मतलब पिछली बार नहीं आई थी इसलिए इस बार आई है। इस बार आम लग रहा है कि आम अच्छी खासी फसल देखने को मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल हैं? बिल्कुल। तो हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो 2027 का चुनाव आ रहा है, तो 2027 के चुनाव में इस बार जनता का मूड क्या है, कैसा रहा? जो खासकर अगर पूछा जाए कि 9 साल का जो योगी जी का कार्यकाल रहा है, तो वो कैसा रहा है आम लोगों के लिए, किसानों के लिए, आम जनमानस के लिए? देखिए, अगर ईमानदारी से कहा जाए तो 27 में अगर जनता जागरूक रहेगी, शिक्षित रहेगी और उन्होंने 9 साल छोड़िए जो भी देश या प्रदेश के लेवल पर जो चीज़ें हो रही हैं, अगर उसको मद्देनज़र रखेगी तो शायद परिवर्तन की तरफ जाएगी। क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि आज हम जो है एक हिंदू मुस्लिम की नफ़रत में आकर मान के चले लगातार वोटिंग करते आ रहे हैं, और उसके इम्पैक्ट क्या हो रहे हैं कि बाहरी देश आज हम लोग कठपुतली बनाकर जो है हमें नचाया जा रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि योगी आदित्यनाथ का जो 9 साल का कार्यकाल है, उसमें 10 में से आपसे नंबर पूछूं कि कितने नंबर देंगे, तो कितने नंबर देंगे 10 में से? देखिए, अगर बहुत व्यक्ति समझदार है तो माइनस मार्किंग होगी। क्यों माइनस मार्किंग? क्यों माइनस मार्किंग इसलिए होगी क्योंकि आप किसी भी जो राजनीति की समझ रखते हैं उनसे आप पूछिए कि योगी जी सत्ता में किस आधार पे आए हैं। तो योगी जी और मोदी जी के आने का आधार एक ही है, नफरत की राजनीति, और उसी आधार पर ये अभी भी चल रही है सत्ता। तो आप ये खुद ही समझ लीजिए कि आपको लगता है कि अगर विकास के नाम पर चुनाव हो तो वापसी कर सकते हैं? ये हम आपसे पूछ रहे हैं। तो विकास कह तो रहे हैं कि आज जो बीमारू प्रदेश था उत्तर प्रदेश, आज वो जो है विकसित प्रदेशों में आ रहा है। इकोनॉमी में देखिए जो है देश में सबसे वो नंबर 1 प्रदेश है। योगी जी दावा कर रहे हैं इस बात का। ठीक है, आपने अपने शुरुआत में बताया कि ये मलिहाबाद है, अब हम क्या कह दें कि ये जापान हो चुका है। तब आपकी मर्जी है, जापान समझकर वोट करिए, कहने में क्या जाता है। चीज़ें धरातल पर दिखनी चाहिए। आप लोग जाकर कवर करिए कि ये बनाया है, वो बनाया है, दिखाइए ना। धरातल पे आपको काम नहीं दिखता? हम कह रहे हैं हमको नहीं दिख रहा, आप दिखाइए। कह तो रहे हैं उत्तर प्रदेश में 22 एक्सप्रेस वे चालू हो गए हैं। ठीक है, अभी तो फिलहाल आप कहाँ पर खड़े हैं? मलिहाबाद में। इसके पास में कौन सा एक्सप्रेस वे पड़ता है? कौन सा है? आप बताइए, आप तो उधर ही से आए होंगे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। अभी आप जाइएगा, एक आउटर बना है, उसी के ठीक सामने आगरा एक्सप्रेसवे बना है। आउटर पे खड़े होकर जो है ना, नीचे आगरा एक्सप्रेसवे की रोड दिखा दीजिएगा, जो कि 8-9 साल पहले बनी थी, और ये अभी 2-2.5 साल पहले बनी है। आपको पूरी स्थिति साफ दिख जाएगी। यहीं से जाइएगा, आपको देख लीजिए। परिवर्तन देख रहे हैं आप लोग? परिवर्तन नहीं देख रहे, काम के तरीके देख रहे हैं कि एक कोई चीज़ जो है ये नहीं है। एक होता है कि इंसान उस पर झूठा आरोप लगा रहा। आप जाइए, जाकर वीडियो बनाइए, आप आगरा एक्सप्रेसवे की रोड देख लीजिए जाकर, और उसी के ऊपर खड़े होकर जो है आप आउटर की रोड देख लीजिएगा,
और आप जो है कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के ये छोड़ दीजिए कि बताइए इसमें पुरानी कौन लग रही है। मेरा दावा है कि आपको अगर 100 कमेंट आएंगे तो आपको 99 कमेंट आएंगे कि आउटर पुरानी लग रही है। ठीक है। क्या भैया कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा ये है। बाग आपका है? नहीं, मेरा नहीं है। तिलक उलक लगाए हैं, क्या माहौल है इस बार? माहौल तो ठीक ठाक है। आपके हिसाब से, आम जनता के हिसाब से मैं पूछूं कि 9 साल का जो योगी जी का कार्यकाल रहा है वो कैसा रहा है, और 10 में से आप कितने नंबर देंगे योगी जी को? अब नंबर हम क्या देंगे, उन्होंने अच्छा काम किया होगा तो चुनाव निकाल पाएंगे, नहीं अच्छा काम किया होगा तो ऊपर वाला जान सकता है। आपकी नज़र में जैसे लगता है कि जैसे अखिलेश जी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो बार बार आपके बगल में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे है उसका जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि हमने मेट्रो बनाई, हमने एक्सप्रेस वे बनाया, हमने जो है इकाना स्टेडियम बनाया, हमने कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया, हमने डायल 100 दी, हमने जो है 108 दी, एम्बुलेंस दी, ये तमाम वो काम गिनाते हैं। तो उसके मुकाबले 9 साल का योगी जी का आपको लगता है कि वो उतना काम कर पाए हैं? नहीं, अखिलेश यादव जी का काम तो दिखता है। जो उन्होंने किया है वो अभी तक कायम है, उनका काम दिखता है। आगरा एक्सप्रेसवे हो गया, इकाना स्टेडियम हो गया, मेट्रो हो गया, इनका काम तो दिखता है। और योगी जी का? उनका भी अब जो उन्होंने किया है वही दिख रहा है, क्या जैसे? लेकिन उस लेवल का काम हमको नहीं लगता है जो अखिलेश यादव ने किया है। 5 साल वर्सेज 9 साल में अभी भी लगता है कि अखिलेश यादव का काम भारी है। बिल्कुल। क्या लग रहा है भैया? पहले तो ये बताइए जी, बाग किसका है ये? बाग हमारी है भैया। अच्छा, आपकी बाग है? हाँ। तो कितने बीघे का है ये आपका बाग? 2 बीघे का। 2 बीघे। कितने पेड़ होंगे? 40-45 पेड़ है इसमें। तो इस बार क्या उम्मीद है? पिछली बार से ज़्यादा इस बार फसल आने की उम्मीद है, आम आने की, कि पिछली बार भाई, इस बार जो है फसल अच्छी आई है। इस बार अच्छी आई है? हाँ, हमारी बाग की अच्छी आई है, बाकी अगर देखा जाए तो कम आई है बाग। अब चुनाव आना है, 2027 में चुनाव होना है और इस समय धीरे धीरे सरगर्मियाँ आप बढ़ती देख रहे होंगे। तो क्या लग रहा है कि जो 9 साल का योगी जी का कार्यकाल है उसमें अगर मैं कहूँ कि 10 में से कितने नंबर देंगे तो कितने नंबर आपके हिसाब से? भैया हमारे हिसाब से तो 0 नंबर है। 0 नंबर। किसान हैं आप? हम किसान हैं। आय 2 गुना हुई कि नहीं? 2 गुना -2 गुना हो गई। माइनस हो गई? माइनस हो गई। तो इसीलिए माइनस आप 0 दे रहे हैं? -0 दे रहे हैं। कौन लगता है कि 27 में कौन ये जो आप मन मुताबिक लोगों के या जनता के हित में कौन ठीक रहेगा? जनता के हित में तो भैया अखिलेश भैया ही ठीक है। अखिलेश जी। अखिलेश क्यों? ये आपको भी पता है ना भैया। भाई जो काम हुआ है, जब अखिलेश सरकार थी इतना काम हुआ ना। अब बाग अभी बौर आए हुए हैं, हम लोग बागों की रखवाली कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? इतने साड़ हैं यहाँ पे कि अभी से देख रेख करना पड़ रहा है इसकी। आम की देखरेख साड़ों से? बिल्कुल करना पड़ रहा है, क्योंकि जो ये देखिए पेड़ पौधे ये लगे हुए पत्ते उत्ते सब आते हैं, सब चर के चले जाते हैं। तो देख रेख अभी से करना पड़ रहा है ना। ऐसे क्या था, पहले जब फल लग जाते थे तब देख रेख करनी पड़ती थी। बाग में अभी से बैठना पड़ रहा है। तो ये यानी कि अगर साड़ की व्यवस्था कर ले सरकार तो सब ठीक है? नहीं, कुछ नहीं ठीक है, विकास भी तो देखना चाहिए। कोई विकास हो ही नहीं रहा। दावा तो कर रहे हैं योगी जी, कह रहे हैं कि हमने विकास के नए आयाम तय किए हैं। जो बीमारू राज्य था उसको विकसित राज्य बनाने का काम किया, एक्सप्रेस वे बनाए हमने लोगों की जो है आमदनी बढ़ा दी। कोई आमदनी भी नहीं बढ़ी है, ना कोई एक्सप्रेस वे बना हुआ है। और दूसरी बात तो ये है कि बीमारी भी नहीं खत्म हुई है। आप रिकॉर्ड देखिए उत्तर प्रदेश का, सब चीज़ में ये फेल हुआ है। भाई अपराध के मामलों में नंबर 1 आ रहा है इसमें। उत्तर प्रदेश अगर देखा जाए तो आपराधिक मामले में नंबर 1 आ रहा है। तो ये मोदी जी की और योगी जी की सब देन है। लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं कि हमने अपराध को खत्म किया है, गुंडे माफिया सब देश प्रदेश छोड़ के भाग गए। रोज अपराध हो रहा है, ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन अपराध ना होता हो। एक नहीं कई सारे हो रहे अपराध, बलात्कार, मर्डर, ये सब हो रहा है भाई। आप लोगों को खुद पता है ना ये चीज। सरकार से संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल संतुष्ट नहीं। परिवर्तन चाहते हैं? बिल्कुल परिवर्तन चाहिए। जवानी, हम लोगों की जवानी नाश हो रही है, बर्बाद हो रही है जवानी। क्या कह रहे हैं? एक वैलिड पॉइंट और है कि इधर आउटर बना है, मान लीजिए 100 किलोमीटर की ओवरऑल पूरा लखनऊ को मतलब बाहर जो है कवर किया, उस पर भी टोल टैक्स लगा दिया है। समझ रहे आप? जाइए किसी दिन जो है इसकी वीडियो बनाइए कि मतलब 20-50-100 किलोमीटर की रोड अगर आप बनाए हैं उस पर भी टोल टैक्स लगा रहे हैं।
तो नितिन गडकरी जी तो कहते हैं कि अगर बढ़िया रोड चाहिए तो टोल टैक्स तो देना पड़ेगा। तो वो तो है, कई बार क्या होता है जो छोटी रोडें होती हैं उन पर कोई नहीं, लंबा एक्सप्रेसवे आप बनवाइए, उस पर लगाइए, लेकिन अगर यहाँ से कोई मान के चलिए 20 किलोमीटर चला, अगर उसको भी टोल टैक्स देना पड़ रहा है तो क्या विकास है? टोल टैक्स से परेशान है। परेशान नहीं, आप दिखाइए, हम कह रहे हैं। ठीक है। चाचा क्या नाम होगा आपका? आप बताइए क्या नाम होगा? ये हम ते न वालो हम क्या नाम होगा? सत्यनारायण नाम है। सत्यनारायण जी, क्या हाल चाल है आपके? ठीक है भैया। कैसा चल रहा है? अरे ठीक चल रहा, साढ़ रखाई थे ना हरा सांड रखा रहे? हाँ, जानवर खातिर रोज 24 घंटा रखाई थे साढ़। लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं कि हमने जगह जगह पे गौशाला बना दी है। कहाँ पकड़े वाले को आते नहीं कोई, गौशाला वाले नहीं आए? ना कोई नहीं तो आते। क्या योगी जी झूठ बोल रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं? अरे हम तो सांस बता रहे, बहन देखा चले भैया वो खड़े हैं 3-4 सांड है यहाँ? हाँ है, उस बाग में ही है। गेहूं आधा चली गया था। बड़ा मजा लेंगे कि भाजपा वाले होके कह रहे हैं हम सांड रखाते हैं, जबकि योगी जी कहते हैं कि हम सांडवाण की सब व्यवस्था कर दिए हैं। कुछ नहीं, यहाँ हेलन परे अब कोनो व्यवस्था नहीं है। कोई यहाँ कोई पकड़े वकड़े नहीं होते, हमें पचे यहाँ की रात बिरात सब हाँ। तो योगी जी को कभी मैसेज वैसेज नहीं किया कि बहुत सांड है यहाँ? अरे कोई हम लोग कैसे करी, जब हमको उतनी पता नहीं तो कैसे करी। अरे भाजपा वाले हम अपने उन सांसद जी से ही कह देते। अब वहाँ जाते नहीं भैया, ये नहीं छुट्टी मिलती, हाँकते हाँकते। अच्छा, ये लोधी समाज आपका किधर जा रहा है इस बार? लोधी समाज के मन में, क्योंकि बड़ा जो है सुनने में आ रहा है कि लोधी समाज भी नाराजगी जता रहा है कि हम लोगों को हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, हम लोगों को उस हिसाब से काम नहीं हुआ जिस हिसाब से काम होना चाहिए था हमारे समाज के लिए। अब हम सबका क्या बताए, अपन एक समझ सके थे भैया, क्या बताए दूसरे की। तो आप खुश हैं कि नहीं सरकार से? नहीं, ठीक है जो कुछ है। खुश नहीं? ठीक है, खुश नहीं है? अरे ठीक है ना सरकार, ठीक है, खुश हैं? ठीक खुश है। तो फिर से 27 में लाएंगे बाबा जी को कि नहीं? अब बाबा जी आई हैं तो ये हमरे लाए थोड़े, दुनिया लाई तो लीबे। दुनिया वाले क्या सोच रहे हैं? दुनिया वाले सोच रहे कुछ इधर कुछ उधर, कोनो सापम कोनो भाजपम कोनो समाजवादी पार्टी कोनो बहुजन समाज में। अच्छा, बाबा जी का वो जलवा जैसे पिछली बार था वो वाला जलवा भी बरकरार है कि कुछ कम ज्यादा हुआ है? देखो समय आवे दो तो मालूम। 2027 का चुनाव है, खासकर लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी एक मुद्दा है। क्या युवाओं के लिए बेरोजगारी मुद्दा है? हाँ, बहुत बड़ा मुद्दा है। सरकार सिर्फ जो है हिंदू और मुस्लिम कर रही है, रोजगार हो इससे कोई मतलब ही नहीं है। और सबसे ज़्यादा तो इसमें जातिवाद फैला है। जो योगी जी की जात के हैं वो गुंडाई कर रहे हैं, और योगी जी की जात क्या नहीं? अब ठाकुरवाद फैला रहे हैं। योगी जी ठाकुरवाद फैला रहे हैं? बिल्कुल ठाकुरवाद फैला रहे हैं। ये बगल में लोधी जी हैं, वो कह रहे हैं सब ठीक है। अरे अब इनको ठीक लग रहा है। और भाई हमको तो, हम जागरूक आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, तो हम जो देख रहे हैं हमारे हिसाब से तो ये है कि उनकी जात के जो हैं वो गुंडाई कर रहे हैं, और बाकी अगर कोई थोड़ा वो कुछ भी करता है बस उनको इनकाउंटर कर देते हैं, जेल में डाल देते हैं। ये लग रहा है कि योगी जी की सरकार में एक जाति विशेष, जो जैसा कि अखिलेश यादव या विपक्ष के लोग आरोप लगाते हैं कि ठाकुरवाद चल रहा है, योगी जी एक जाति विशेष के लिए काम कर रहे हैं। STF को उन्होंने कहा कि जो स्पेशल ठाकुर फोर्स हो गई है ये जाति देखकर इनकाउंटर कर रही है, ऐसा है क्या? बस बिल्कुल वही कर रहे हैं ये सब। मैं कहूँ कि अगर योगी जी को 10 में से कितना नंबर देंगे आप? हम तो 0 नंबर देंगे। 0 देंगे? जी जी, आपको नौकरी चाहिए? बिल्कुल नौकरी चाहिए। रोजगार देगा कौन, किससे उम्मीद है? योगी अखिलेश भैया देंगे, क्योंकि योगी जी के बस की बात नहीं है रोजगार देना? जी जी, ये हिंदू मुस्लिम और ये धर्म जातिवाद बस यही करेंगे। वो कह रहे हैं कि हमने रिकॉर्ड तोड़ नौकरियां दी हैं। जी जी, वो सब अपने कागज पे दे रहे हैं, धरातल पे नहीं है? बिल्कुल नहीं, नीचे कुछ नहीं। नीचे कुछ नहीं है। लोधी चाचा से पूछते हैं। चाचा ये बताइए, आपकी जानकारी में किसी को सरकारी नौकरी मिली कि नहीं? आपके नात रिश्तेदारी और वगैरह वगैरह? हमारे गांव में एक लड़के की मिली है नौकरी। पूरे गांव में सिर्फ एक लड़के को? एक लड़के को। रिश्तेदारी में किसी को मिली कि नहीं? न रिश्तेदार नहीं, एक लड़के की मिली। क्या हुआ? वही लुंडवा के आ रहे हैं, बिहाव देखे बेरोजगार थे, परेशान न है। किसका? वो लड़कवा जो बैठा रहा भाई, चला गया हमारे साथ क्या रहा, हाँ। वो का बिहाव तक भवा नहीं आ रहा, कला की नौकरी वोकरी काला 9 साल थी मैं परेशान, पढ़ाई लिखाई माँ बाप थे पढ़ लिख करके नौकरी के चक्कर में है, नौकरी नहीं मिली, उसके बावजूद में बच्चा कुचा जो भैंसी रोजगार रहा है वो सब खेदे खदाए दे रहे, भागे रख के कुछ रखे ही नहीं दे रहे हैं यहाँ। शादी वाले आए थे, बेरोजगार था? बेरोजगार था, भैंसी देखी इनका लगे वो पढ़े लिखे, हम BA किए BSc किए, और क्या लगे कि नौकरी का अलग 9 साल होगी बाबा बैठे तो नौकरी कहाँ रखी है, कहाँ नौकरी आई है? नौकरी नहीं है ना? कोई नौकरी नहीं। बाबा की वजह से बच्चों का भी शादी नहीं, भविष्य खत्म हो गया। 9 साल ये चले गए, ये दादा जैसे लोग अब धरती पर जिंदा है,
तो लटिया थरिया हमरी लोगन पिटवा रहे हैं, अपनी तो पिट ही चुके हैं, हमरी लोगन की पिटवा रहे हैं। ये हाल है सरकार में, ऐसे जैसे लोग हैं बेरोजगार हम लोग घूम रहे हैं। लेकिन सरकार कह तो रही है कि हमने बड़ा काम किया है, खूब रोजगार दिया है। कहाँ भैया बड़ा काम, एक काम हमको बता दो, तुम 10 के बता रहे, एक काम बता दो। इनकाउंटर किए हैं, जातिवाद किए हैं, मुस्लिम भाई को परेशान किए, हिंदू भाई को एक जो लड़ाए, क्या मुस्लिम अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़के हमारे साथ आज़ादी किया नहीं? उन्होंने भी तो आज़ादी में हाथ बटाया, हम लोगों को आज़ादी में उनका सबसे पहला हाथ था। कितने लोग शहीद हुए मुसलमान भाई, बस हिंदू मुसलमान करके जो है ये सरकार अपना जो है एजेंडा पका रही है। क्या अब हिंदुओं का, हिंदू मुस्लिम से जो ये मुस्लिम के नाम पे वोट जाता था, अब भर चुका है क्या मन? बिल्कुल भर चुका है, सब परेशान है, त्रस्त हैं। अब कितने बता दें, जानवर से लेकर के और बेरोजगारी तक। तो अब क्या, अब पढ़ाई लिखाई करके बैठे हैं ऐसे ही, क्या करें? तो अब क्या लोग मुद्दों पर वोट करना चाहेंगे कि बिल्कुल मुद्दों पे। अब की बार ऐसा लग रहा है 2027 में अभी जो है अखिलेश भैया का देखा जा रहा कि आ रहे हैं। और सबसे अच्छा उनका ये लगा कि सभी जाति को उन्होंने देखा और किया। और योगी जी आए बस सिर्फ एक ही जात को टारगेट करके, यादव मुसलमान को और एक दो जाति को इनकाउंटर किए हैं। देखो आप देखिए, आप तो पत्रकार महोदय, आप जान रहे हैं, आप घूम रहे हैं इधर उधर। वो कह रहे हैं कि हमने माफियाओं का सफाया किया है। अब माफिया है भाई, शैलेश मारा गया था वो माफिया था। हाँ? यह तो ये सिर्फ बीजेपी का अपना एजेंडा है, पका रहे हैं। और ऐसे लोगों को, और ऐसे लोग जैसे हम लोगों को यहाँ बैठा दिए हैं, पढ़े लिखे। इस बार मायावती भी दावा कह रही हम सरकार, मायावती भी वैसे ही काम कर रही है जैसे बीजेपी चाह रही है। मायावती एक मीटिंग की है कब से, 9 साल में आपने देखा कहीं? दूर दूर तक मायावती को पता नहीं है। ये तो सिर्फ जो है बीजेपी, ईडी, सीबीआई ये सब लगाए हुए हैं। अभी देख लीजिए नीतीश वाला, बिहार में देख लीजिए अब क्या किया है। अभी अखिलेश यादव ने बोला था कुछ दिन पहले ही कि यहाँ तो कोई मतलब नहीं, ये सिर्फ कुछ महीने कुछ दिन के हैं मुख्यमंत्री और खत्म हो जाएंगे। देखो वही हुआ। ये तो बीजेपी है, जहाँ जिसके पास जाती है उसको खत्म कर देती तो है। ये बताइए, ये जो रोष है, जो कैमरे, ये माइक और कैमरे पे रोष दिख रहा है, ये बूथ पर भी दिखने वाला है क्या? 100% दिखेगा। और इसमें नौजवान, युवक और सभी लोग इकट्ठा होकर के अपनी समाजवादी पार्टी को जो है लाना चाहेंगे पूरा। यहाँ बाबा जी को जो मंदिर बनवाया, इतना बड़ा कुंभ करवाया, हिंदुत्व को मजबूत कर रहे हैं, 5 किलो राशन दे रहे हैं, इन सब पे वोट नहीं मिलने वाला है क्या? मंदिर बनवाए होते, ऐसे में कहीं बढ़िया हॉस्पिटल बनवा दिए होते हैं या स्कूल कॉलेज बनवा दिए होते तो उसमें कितना फायदा होता। और मंदिर छोटा करके बनवा देते, उसमें कौन सा दिक्कत है? जाना तो वहाँ पब्लिक ही दर्शन करने, और भी मंदिर है वहाँ भी तो पब्लिक दर्शन करती है ना। ना स्कूल बढ़े, ना कॉलेज बढ़े, शराब और ठेकों में देखो जगह जगह खुल गए। ये है बीजेपी का एजेंडा, हिंदू मुस्लिम और शराब बढ़ाना। और बस कहते हैं हम बाबा जी नहीं, ढोंगी बाबा जी हैं ये। अब यह इनका नंबर आ चुका है, मठ में जाएंगे। बस अब इनका काम पूरा अंतिम समय है। 9 साल का दौर, 9.5 10 साल हो रहा, हमको लगा 11 पूरे होने वाले हैं। 9 साल पूरे हो गए ना, तो इसी में अब बस मठ में जाने वाले हैं। बाबा कह रहे तीसरी बार सरकार बनाएंगे। बाबा अब पता नहीं चलेंगे, हवा में चले जाएंगे। अब युवा सब जान चुका है, युवा जाग चुका है, युवा जोश में है और अब किल बाबा बेहोश में है। अभी एक विवाद शंकराचार्य जी के भी साथ चल रहा है, सुने कि नहीं? अभी मुक्तेश्वरानंद जी के साथ हर विशेष हम नहीं जानते, इसलिए तो बताया अपना। तो अभी क्या प्लाटिंग इधर चल रही है, उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं क्या? नहीं, ऐसे ही हमारे मित्र हैं, इन्हीं साथ में घूमने आए थे। अच्छा, चलिए ठीक है मिश्रा जी, आपने हमसे बात की। तो यह मलिहाबाद में है, ये आमों की नगरी कह लीजिए इसको, कि आमों की नगरी, आमों का क्षेत्र है यहाँ। तब आप जिस तरफ जाएंगे तो इसी तरह, जैसे यहाँ पर ये बाग में मजमा लगा हुआ है, तो इसी तरह हर तरफ आपको बागों के बीच में लोग मिल जाएंगे। कोई अपने आम जो है, जो उनमें बौर आया है, उसकी धुलाई है, तो आमों की अपनी देख रेख कर रहे हैं। फिलहाल 27 को लेकर ये इनकी अपनी राय थी, जो लोग बात कर रहे थे। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें ज़रूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिलेंगे किसी और वीडियो में। धन्यवाद।